अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे हमारे इंडियन पड़ोसी जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि इजाज़ वसीम ने प्रेडिक्ट किया था कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं करेगी। तो अब इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया तो इजाज़ वसीम गायब कहाँ हैं? एक्चुअली आपको मालूम है कि हम लोगों ने पाकिस्तान वापस ट्रैवल करना था श्रीलंका से, तो हम सबको फ्लाइट्स बहुत लेट मिली क्योंकि ऑलरेडी हमने तो श्रीलंका में रुकने का प्लान किया हुआ था, बट यूएई की एयर स्पेस किया था। तो उस वक़्त मैंने ट्वीट करके कह दिया था कि हैरी ब्रूक के लिए ये टारगेट चेज़ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद बैथल ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, विल जैक्स ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और अगर करन उस मौके के ऊपर थोड़ा स्कोर कर जाते, उससे शॉट नहीं लगी है। लेकिन एंड ऑफ द डे ये मैच इंडिया के लिए बुमराह जीता है। मैं तो बुमराह को अप्रिशिएट करूँगा। उसके जो आखिरी 2 ओवर्स थे, हर्षदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की है और हार्दिक पांड्या ने भी अपना 19वाँ ओवर बहुत अच्छा कराया। लेकिन मुझे अभी भी ये मेरा मानना है कि इंडिया की इस जीत में अगर किसी शख्स का किरदार है तो वो जसप्रीत बुमराह है। या फिर कैचेज़ विन द मैचेज़ में जो अक्षर पटेल ने 2 कैचेज़ पकड़े हैं, उन्होंने भी इंग्लैंड के लिए जीत की राह हमवार की है। लेकिन बुमराह ने ये प्रूव किया है कि टी20 क्रिकेट में जितने भी इस वक़्त बॉलर्स हैं, चाहे पाकिस्तान वाले, हम तो हमेशा अपने बॉलर्स को प्रीमियम फास्ट बॉलर और ईगल्स कहते हैं और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। बट इसको कहते हैं मैचेज़ जितवाना। मैं कोलंबो में था, उस वक़्त भी मैंने आपको बोला था जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा था, तो मैंने कहा था कि आपके बॉलर्स आपको मैचेज़ नहीं जितवा रहे हैं और हमने बस सिर्फ़ उनका एक दबदबा बनाया हुआ है। 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में इंडिया से जीते। उसके बाद आप देख लोगे कहाँ-कहाँ हमारे बॉलर्स ने जो आज इंडियन बॉलिंग लाइनअप को टारगेट डिफेंड करना था और इंग्लैंड 7 रन से आके मैच हारा है। और अगर जोफ्रा आर्चर की थोड़ा-सा पहले आ जाते तो शायद 1 छक्का और चाहिए था ना, सिर्फ 1 शॉट और चाहिए थी, मैच टाई हो जाना था। सिर्फ 1 शॉट और चाहिए थी छक्के की। तो इंग्लैंड कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, बट एंड ऑफ द डे जिस तरह का ट्रैक बनाया था, साफ ज़ाहिर फ्लैट ट्रैक ही मुंबई में बनना था क्योंकि मुंबई का नाम बहुत पहले से ही बता दिया गया था कि इंडिया सेमीफाइनल में अगर पहुँचा तो यहाँ खेलेगा। तो उन्होंने एडवांटेज लिया है और मैं हमेशा इस बात पे आज भी बात करूँगा कि इंडिया को एडवांटेजेस होते हैं, बट वो क्रिकेट ऐसी खेलते हैं कि वो हम पाकिस्तानी वो भी दंग रह जाते हैं। क्या उन्होंने शानदार बैटिंग की, 250 रन स्कोर किया और कैसा उनकी बैटिंग का आप डिसिप्लिन देखिए। अभिषेक शर्मा, आमिर ने जिसको टुल्ला बोल दिया, वो तो टुल्लेबाजी से बाज ही नहीं आ रहा। लेकिन संजू सैमसन की लगातार दूसरे मैच में इनिंग्स देखिए और फिर आखिर में जाके शिवम दुबे की बैटिंग देखिए, हार्दिक की बैटिंग देखिए। वो 2-2 3-3 छक्के करके वो कंट्रीब्यूट करते और वानखेड़े के विकेट के ऊपर वो 250 स्कोर कर गए। तो ऐसे ही फिर आपकी टीमें डिफेंडिंग चैंपियन भी होती हैं, ऐसे ही फिर आपकी टीमें चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन भी होती हैं और ऐसे ही टीमें आपकी फाइनल में पहुँचती हैं, जो एक आधा मैच उन्होंने लूज़ किया होता है, जो कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ लूज़ कर गए थे। वेस्ट इंडीज़ का मैच मैं अभी भी मानता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ ने उस म्यार की बॉलिंग नहीं की, इंडिया को वो तंग कर सकते थे और जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, तो प्रेशर के अंदर वो कैसा खेले हैं। इंडिया ने आज बॉलिंग साफ ज़ाहिर इंग्लैंड ने टारगेट चेज़ करना था और इंग्लैंड मज़ाहमत करता रहा, आखिर तक उनकी मज़ाहमत जारी रही, तो इंडिया को फिर भी उन्होंने रिलैक्स नहीं होने दिया। लेकिन भाई साहब बात सिर्फ एक ही है, वो है जसप्रीत बुमराह। ये होते हैं आपके बॉलर्स जो आपको मैचेज़ जितवाते हैं। आज से 10-15 साल पहले पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में चले जाएँ तो आपके पास उमर गुल ऐसा था, आपके पास शोएब अख्तर ऐसा था। उमर गुल जब टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बॉलिंग करता था, तो हमने सेमीफाइनल्स उस ज़माने वर्ल्ड कप के खेला करते थे। मोहम्मद आमिर ने भी जितना अरसा क्रिकेट खेली भी उसने इसी तरीके से अपनी पीक के ऊपर पाकिस्तान को मैचेज़ जितवाए हुए हैं। तो आज बुमराह ने जो बॉलिंग कर छोड़ी है, जिस तरीके से उसने 6 रन्स दिए हैं उस स्टेज के ऊपर, ये बुमराह ही कर सकता था। मिचेल स्टार्क को हमने मार पड़ते हुए देखा है आजकल के एरा में, हेज़लवुड को मार पड़ते हुए देखा, राशिद खान इतना दुनिया का चैंपियन बॉलर है, उसको मार पड़ जाती है। पैट कमिंस को, शाहीन अफरीदी अक्सर मार खाता रहता है आखिरी ओवर्स के अंदर। हारिस रऊफ 1-2 मैचेज़ पाकिस्तान को इसी सिचुएशन के अंदर उसको स्कोर पड़ गया। बट जहाँ डिलीवर करने का टाइम होता है, जहाँ पे आपको परफ़ॉर्म करके आपको अपनी टीम अपने सहारे आपको पार लगानी होती है। गो के इंडिया से उसका ताल्लुक है लेकिन खेल की कोई बाउंड्री नहीं है। हमारा इख्तिलाफ इंडियन मीडिया से है और रहेगा क्योंकि वो एक नंबर के झूठे हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने दिल खुश कर दिया है। मैं एप्रिशिएट करूँगा उस बॉलर को, उसकी मेहनत को, उसकी कमिटमेंट को। उसने जैसे बॉलिंग कर छोड़ी है, इसको कहते हैं मैच विनिंग बॉलिंग। और कम से कम हमारे हमारे बॉलर्स को, पाकिस्तानियों को देखना चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तानी मीडिया वाले अपनी टीम को आसमान पे पहुँचा देते हैं, चाँद पे पहुँचा देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिर्फ़ हम बातें ही करते हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे होते हैं। जहाँ पे डिलीवर करने की बारी आती है तो वो बुमराह ने पहले बारबाडोस में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में करके दिखाया, न्यूयॉर्क में उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ मैच में करके दिखाया और भी बेशतर मौकों के ऊपर। अभी बीजीटी ट्रॉफी जब ये खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए लास्ट ईयर तो आपके सामने ही है कि इंडिया स्ट्रगल करता रहा। पहला टेस्ट पर्थ का वो इंडिया जीते, उसके बाद इंडिया स्ट्रगल करता रहा। बट बुमराह एक एंड के ऊपर लड़ता रहा, फाइट करता रहा। सैम कॉन्सेस ने जब बुमराह को छक्का मारा, तो उस दिन की और उस वीक की वो सबसे बड़ी क्रिकेट की खबर थी कि बुमराह को छक्का पड़ गया है। वो इतना मुश्किल और टफ बॉलर है। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान ने उसको 2-4 छक्के मार दिए, बट फातेह कौन के बन के ग्राउंड से बाहर निकला वो जसप्रीत बुमराह था। और जो कोलैप्स हुआ पाकिस्तान का एशिया कप के अंदर, वो आपके सामने है। जो वेस्ट इंडीज़ के सामने उसने बॉलिंग की, जो उसने बाकी मैचेज़ के अंदर वो बुमराह बॉलिंग करता चला आया, या 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हम सबके सामने है। जो उस बंदे ने बॉलिंग कर छोड़ी है और अभी तक वो कर रहा है। मतलब हमारे बॉलर्स ना 2023 में आपको पहले राउंड तक आगे नहीं लेके लेके जा सके थे। बुमराह तब भी डिलीवर करता रहा। 24 में अमेरिका वाला वर्ल्ड कप मैंने आपको फाइनल की एग्जांपल दी और न्यूयॉर्क की एग्जांपल दी पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसने तब परफॉर्म किया। चैंपियंस ट्रॉफी आई, बाद आई, तो वो देखे ना अपनी टीम के लिए कैसे परफॉर्म करता चला जा रहा है। तो ये चीज़ हम पाकिस्तानी बॉलर से तवक्को करते हैं। जैसे मैंने आपको टी20 क्रिकेट के अर्ली डेज़ के अंदर उमर गुल थे, उससे पहले शोएब अख्तर थे, वसीम वकार थे। ये बॉलर होते हैं। वेस्ट इंडीज़ के पास कोर्टनी वॉश थे
ऑस्ट्रेलिया के पास मैकग्रॉ था, जिस तरीके से इन लोगों ने मैचेस मतलब ज़बरदस्ती जितवाने होते हैं। जीती हुई टीम जो कि अब वो एफर्ट कर रहे थे ना, अगर बुमराह वहाँ 6 की बजाय 12 रन कंसीड करता तो गेम आपके हाथ से निकल गई थी। बट 1 ओवर के अंदर सिर्फ 6 रन्स देना और उसके बाद जो बॉलर गेंद पकड़ता है उसका कॉन्फिडेंस, फील्ड वाले कैप्टन का कॉन्फिडेंस। अगर बुमराह को 2-4 बाउंड्री लगी होती है तो उस वक़्त सूर्य कुमार यादव का दिमाग भी हिल जाना था। बट बुमराह भाई एक्सेप्शनल और कमाल का बॉलर है। मैं उसकी तारीफ़ करूँगा कि उसने इंडिया को इस टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुँचा दिया है। इंडिया ने स्ट्रगल करता आया, साउथ अफ्रीका से मैच हारा। आप इनके मीडिया की गुफ्तगू सुन लो, जब 78 के ऊपर यूएसए के सामने ये आउट हो गए थे या पाकिस्तान के खिलाफ जब ये थोड़े स्कोर के ऊपर आउट हो गए। इसके बाद आप इनके लोगों का अपनी टीम के ऊपर क्रिटिसिज़्म सुनते हो, जिस तरीके से इंडियन मीडिया अपनी टीम के ऊपर क्रिटिसिज़्म करता है। बट एंड ऑफ द डे बैटिंग में भी डिलीवर कर गए और फिर बॉलिंग में जो बुमराह कर गया है। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो भाई साहब आपको फिर ट्रॉफियाँ और टाइटल्स भी जितवाते हैं। हम पाकिस्तानियों को अच्छा लगे या बुरा लगे, बट इस तरह का बॉलर आपको चाहिए डेथ ओवर्स के अंदर। अर्शदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की, हार्दिक ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, मैंने दोनों की तारीफ़ की है। लेकिन सर बुमराह का कोई जोड़ नहीं है। आपने अगर टूर्नामेंट्स जीतने हैं, बैट्समैन आपको सीरीज़ें जितवा देते हैं, मैचेज़ जितवा देते हैं, बॉलर्स आपको ट्रॉफियाँ जितवाते हैं, टाइटल जितवाते हैं और ये बुमराह ने प्रूव किया है और ये सरहद पार बैठ के मैं ये बात कह रहा हूँ।